Okay, next है क्वेश्चन नंबर 28 एंड वी हैव फॉर सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ये है एलपीपी का क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इज इक्वल टू एक्स माइनस टू वाई सब्जेक्ट टू द कॉन्स्ट्रेंट्स। और मैंने इन सभी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, दैट इज एक्स इज इक्वल टू वाई के कोऑर्डिनेट्स है ये। और एक्स माइनस टू वाई, हम एक बार एक्स और वाई को जीरो पुट करके, और एक्स इज इक्वल टू थ्री, वाई इज इक्वल टू फोर का अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ तो ये है आपका ग्राफ। अब यहाँ पे हम निकालते हैं फिजिबल रीजन। तो फर्स्ट है एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का जो ग्राफ है, लाइन जो है वो इधर है। इसको इसके लिए अब इसकी सॉल्यूशन रीजन किस तरफ है उसके लिए हम चेक करते हैं। इधर सिक्स, ये पॉइंट लेते हैं सिक्स और फोर, जो कि इस प्लेन में है। तो अगर मैं सिक्स माइनस फोर करूँ यहाँ पे, तो विच इज टू इज ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब इसकी जो सोल्यूशन रीजन है दैट इज टुवर्ड्स, इसकी एक्स माइनस वाई की सोल्यूशन रीजन इस तरफ को है, इधर। ओके, तो इसकी सोल्यूशन रीजन आ गई इधर को। इसी तरह अब चेक करते हैं सोल्यूशन रीजन एम माइनस एक्स प्लस टू वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो माइनस एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू टू की लाइन ये है। अगर इसको हम ऑरिजिन के लिए चेक करें, जीरो और जीरो के लिए, यहाँ पे तो जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू विच इज फॉल्स। तो इसका सोल्यूशन रीजन है अवे फ्रॉम द ऑरिजिन। ओके, नेक्स्ट, सो दिस इज अवे फ्रॉम द ऑरिजिन, माइनस एक्स प्लस टू वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है, तो ये था माइनस एक्स प्लस टू वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, जिसको मैंने चेक किया जीरो के लिए, तो जीरो इज ग्रेटर देन टू विच इज फॉल्स। तो ये था माइनस एक्स प्लस टू वाई का की लाइन, और इसका ग्राफ होगा अवे फ्रॉम द ओरिजिन। सो दिस इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन। नेक्स्ट है आपके पास x इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, तो x इज इक्वल टू थ्री का ग्राफ इधर है। और इसको अगर मैं चेक करूँ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए, तो जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री विच इज फॉल्स, तो इसका सोल्यूशन रीजन है अवे फ्रॉम द ओरिजिन, इस तरफ। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है y इज इक्वल टू फोर। सो y इज इक्वल टू फोर का ग्राफ है इधर। और इसको अगर मैं ओरिजिन के लिए चेक करूँ तो y जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो इसकी, और लेस देन इक्वल टू जीरो, तो इसका सोल्यूशन रीजन है टुवर्ड्स। और अगर मैं इसे चेक कर लूँ किसी थ्री के लिए, इस पॉइंट के लिए, तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन रीजन बनता है टुवर्ड्स द ऑरिजिन। तो फाइनली आपका जो सोल्यूशन कॉमन फिजिबल रीजन है सभी का, अगर आप देखोगे, तो दैट विल बी दीज कॉर्नर पॉइंट्स। ये है वो कॉर्नर पॉइंट्स इधर। ये है आपका कॉमन सोल्यूशन रीजन, दिस वन, ये कॉमन फिजिबल रीजन वी कैन सी। तो इसमें कॉर्नर पॉइंट्स हैं, दीज आर द कॉर्नर पॉइंट्स। तो इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो हैं 6 4, so this is the region. तो लेट मी राइट डाउन द कॉर्नर पॉइंट्स के कॉर्नर पॉइंट्स लिख लेते हैं। द फिजिबल रीजन इज एन अनबाउंडेड रीजन। यहाँ पे फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है, तो हम लिखेंगे फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड। और उस अनबाउंडेड में जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, दोस आर, वो है 6 4, सभी के मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिए हैं, 3 2.5 and 3 0. So these are the corner points of the unbounded region. 6 4, 3 2 4 and 3 0. तो ये आपकी जो है फिजिबल रीजन है यहाँ। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे मैंने बताया नहीं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मैंने सबके अलग अलग निकाल लिए और उनको मार्क भी कर लिया है। सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन दैट आई हैव मार्क्ड हियर। ओके, तो ये हो गया फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड विद कॉर्नर पॉइंट दिस। और इन कॉर्नर पॉइंट्स पे हम निकालते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन z है आपका x माइनस फाइव वाई।
ओके, तो पहला कॉर्नर पॉइंट है 6,4 पे। जो z की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 6 - 5 × 4, विच इज 6 - 20 इज इक्वल टू -14। अगला कॉर्नर पॉइंट है 3, 2.5। इस पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 3 - 5 × 2.5, दिस इज इक्वल टू 3 माइनस, दिस इज 5, 5, 25, 10, 12.5, which is equal to -9.5. Next is 3, 0. Z is equal to 3 minus 5 into 0, which is equal to 3. अब यहाँ पे Z मिनिमम है आपका इधर, लेकिन Z इस मिनिमम तो है, लेकिन फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है। इसके लिए आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। So we have to write here, अभी z तो मिनिमम है, अब ये मिनिमम वैल्यू कंसिडर करनी है या नहीं करनी है, उसके लिए अब क्योंकि हमारी जो फिजिबल रीजन है ये, दिस फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दिस केस we have to draw the graph, or we will take this x minus 5y, so we will write here as visible region is unbounded. We have to draw the graph of x minus 5y is less than -14, लेंगे हम ये वैल्यू करें। तो इसके लिए अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, तो लेट मी फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स। अगर x 0 है तो y आपको मिलेगा 2.8, और अगर मैं y को 0 डाल दूँ तो x आ जाएगा -14। इसी तरह एक और ले लेते हैं, अगर मैं x को इधर 4 डाल दूँ तो ये हो जाएगा, सॉरी x को -4 डाल तो 10, दैट वुड बी, इधर हो जाएगा 2। तो इनके साथ अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ इस इनइक्वालिटी का, जहाँ पे हमें प्लॉट करनी पड़ेगी डैश्ड लाइन, डॉटेड लाइन, क्योंकि यहाँ पे लेस देन है। तो अब यहाँ प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट था आपका ओके, सो ये फर्स्ट पॉइंट वाज 0, 2.8। 0 एंड 2.8 आपको मिलेगा इधर। ओके, नेक्स्ट है -14, 0, -14, 0 मिलेगा इधर। So let's say this is -10, so -9, फिर हो जाएगा -10, -11, 12, 13 and -14. So this is -14, 0. Okay, if we join them, अगर मैं इनको join करूँ, और ये बनानी है आपको डैश लाइन, डॉटर लाइन। अब इसका सॉल्यूशन रीजन देखते हैं। दिस इज द ग्राफ फॉर x minus 5y is equal to 14, x minus 5y is equal to -14। ओके, अब लेट्स, हमारे पास जो इनइक्वालिटी है वो है x माइनस 5y लेस देन -14। अगर इसको मैं 0, 0 के लिए चेक करूँ, 0 लेस देन -14 विच इज फॉल्स, तो इसका जो सोल्यूशन रीजन है दैट इज अवे फ्रॉम द ऑरिजिन यहाँ पे। अब इसमें और जो इस प्लेन में और इसमें दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है।
अगर कॉमन नहीं है तो जो इसके कॉर्नर पॉइंट्स पे आपको मिनिमम वैल्यू मिली थी हम उसी को कंसिडर करेंगे पहले वाले प्लेन में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द रिजल्टिंग ओपन हाफ प्लेन हैज नो कॉमन वाई। तो जो आपका रिजल्टिंग था, जो हमने इसका बनाया सॉल्यूशन रीजन, उसमें उसका जो रिजल्टिंग ओपन हाफ प्लेन हैज नो कॉमन पॉइंट विद फिजिबल रीजन। जो फिजिबल रीजन हमने निकाला जिसका ऐसा कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। 10 तो मिनिमम वैल्यू जो थी हम पिछले जो इधर है कॉर्नर पॉइंट उन्हीं की कंसिडर करेंगे विद फिजिबल रीजन। 10 मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड जो पहले आई थी हम उसी को कंसिडर करेंगे, इसी को नेगेटिव फॉर्म। ओके, तो हमें निकालनी थी मिनिमाइज।